केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स और उसमें बैलेंसिंग द इक्वेशंस। तो चलो सीखते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक केमिकल इक्वेशन दी होगी, तो उससे आपने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आपने ये जो एरो है, एरो के इस तरफ ये वाले सारे रिएक्टेंट होते हैं और इधर वाले सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इधर के हर एक एटम के अलग अलग कितने एटम हैं वो यहाँ लिख देंगे और ठीक उन्हीं के सामने इधर ये ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे उसकी प्रोसेस चलेगी, उसको बैलेंस करने की। कैसे? तो आपको इसके लिए थोड़ा सा सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सिंबल किसको शो कर रहा है। तो गलती में ऐसे कर देते हैं जैसे कि कई बार बच्चे एन को अलग लिख देते हैं, ए को अलग लिख देते हैं, जहाँ सिंबल नहीं पता होता। अगर आपको सिंबल पता है कि नहीं एन ए किसी का सिंबल है, किसी एलिमेंट का सिंबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एन ए सोडियम हो गया, चलिए हुआ है, लेकिन आपको भी सिंबल इम्पोर्टेंट। तो एन ए, तो एन ए के देखते हैं कितने हैं। तो एन ए की ठीक यहाँ बगल में देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एन ए सिर्फ 1 है और इस पूरे में देखना होता है। यहाँ पर भी अगर एन ए लिखा होता है तो हम टोटल काउंट करके यहाँ पर लिखते हैं। तो एन ए हो गया 1। अब आया नेक्स्ट ओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 एटम हो गए। तो अब दूसरी तरफ इधर देखते हैं, इधर क्या है, यहाँ पर लिख दिया एन ए। एन ए कितने हैं? 2। तो एन ए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो आप चाहे तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि भाई ये वाला अनबैलेंस है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा। फिर आता है ओ। ओ कितना है यहाँ पर? ओ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1, तो ये रहा 1। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो भाई ये भी बैलेंस नहीं है, तो इसको भी बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? अब बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि आप इस पूरी इक्वेशन को फिर से लिखें। कैसे? अब लिख लेते हैं एन ए लिख दी, और इसके साथ साथ में कुछ और भी करना है। ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे, यानी यहाँ हम अंदर कुछ नहीं करेंगे, इसके बाहर ही कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। शुरुआत का नंबर 2 से होता है, अक्सर 1 भी करते हैं, तो 1 क्यों नहीं करते भी बताएंगे। तो एन ए, फिर बाकी प्लस O2 और ऐसे थोड़ा स्पेस रखेंगे यहाँ पर क्योंकि नंबर लिखेंगे अभी हम। और दूसरी तरफ हो गया Na2O, ये पूरा का पूरा, थोड़ा गैप ले लेते हैं, Na2O। अब यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले चलिए सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम इस तरफ 1 है, उधर 2 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं। 2 कैसे करेंगे? यहाँ हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इसके बाहर 2 लिख देंगे, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ कितना है? 1 है, तो 2 × 2, तो Na2 हो गया। तो ये बैलेंस Na2 हो गया, इधर भी Na2 हो गया, तो ये हमारा पहला बैलेंस हो गया। अब बारी है O2 की चेक करते हैं। O2 इधर 2 है, लेकिन उधर 1 है। अब इधर 1 के चक्कर में हमें यहाँ बाहर कम से कम हम यहाँ 2 ही लिख सकते हैं, लिख दिए। तो 2 तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ये 2 इस पूरे के साथ अंदर यहाँ पर जितने भी ये एटम्स, एलिमेंट के अलग अलग एटम दिए होंगे, इनके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। तो ये 2 2 जा 4, Na कितना हो गया? 4। तो अब यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल है, आप इस 2 को मिटा दीजिए और यहाँ पर लिख दो 4, बस हो गया सिंपल। अब यहाँ पर 4 Na, तो यहाँ पर भी चेक कीजिए, Na कितना हो गया? 2 2 जा 4, Na 4 हो गया। और O कितने हैं यहाँ पर? 2, उधर O यहाँ पर 1 है, तो ये बाहर 2 है, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2, तो ये लो हो गई इक्वेशन बैलेंस। ऐसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगली इक्वेशन अगले में देखते हैं।